हाँ 13th और 14th। तो 13th क्वेश्चन देखिए, D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC। ABC कोई ट्राइंगल है, ठीक है जी, ABC, एंड D इज ए पॉइंट सच दैट ऑन BC ऑफ ए ट्राइंगल, D कोई पॉइंट है इस ट्राइंगल पे, सच दैट एंगल ADC ये एंगल ADC, ये एंगल इक्वल्स टू एंगल BAC इस पूरे एंगल के बराबर, ठीक है, ठीक है। शो दैट CA स्क्वायर, शो करना है कि CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB डॉट CD, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, इससे घबराना नहीं है, ऐसे देख के स्क्वायर में ये क्या है, वही रेशियो है, दो साइड्स ऊपर नीचे का रेशियो, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा आना चाहिए, यानी कि हमें CA, ऐसा जो CA लाइन है वो 2 बार आनी चाहिए, CA जो साइड है वो 2 बार आनी चाहिए। CA साइड 2 बार कब आएगी, देखो CA है कहाँ, ये रही, तो एक तो ये ट्राइंगल ले लेंगे हम ADC, सो इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC पूरा ट्राइंगल ले लेंगे, क्योंकि इस एंगल A के बराबर दे रखा है तो उसका कोई पर्पस है भी देने का, है ना, इक्वल करेंगे। तो इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC क्या करेंगे, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, गिवन है ना, ठीक है। एंगल C दोनों का कॉमन है, एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन है, सो बाय एंगल रूल ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल, अब नाम देखो कैसे लिखोगे, ध्यान रखना, ट्राइंगल ADC ट्राइंगल में ये एंगल है, D एंगल ये है, D एंगल दूसरे नंबर पे है और ये A के बराबर है, तो इसमें A बीच में आएगा और C दोनों का कॉमन है, तो ये एंगल बनेगा BAC, ट्राइंगल बनेगा BAC। हाँ देखो हमें क्या प्रूव करना है, CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB डॉट CD, ठीक है। चलो दो ट्राइंगल ले लिए मैंने, क्यों S इस तरीके से, यही दो क्यों लिए, मैं ये दो भी तो ले सकता था, ये ले सकता था, ये ले सकता था, या ये ले सकता था, या पूरा ABC ले सकता था, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, CA 2 बार चाहिए, साइड्स का रेशियो लूंगा, सिमिलर ट्राइंगल्स का चैप्टर है अपना, साइड्स का रेशियो लेना है, CA 2 बार आए, यानी हर जो 2 ट्राइंगल चूज करूंगा उनमें CA जरूर होनी चाहिए, तो CA एक तो इस ट्राइंगल में आएगी ADC वाले में, ये ले लिया मैंने ट्राइंगल ADC, एक पूरा ट्राइंगल ABC है उसमें भी CA आएगी, तो ABC ट्राइंगल ले लिया, यहां तक क्लियर है। अब इन दोनों को सिमिलर प्रूव करूंगा, सिमिलर प्रूव करने के लिए मुझे एंगल्स सबसे अच्छा क्राइटेरिया लग रहा है, क्यों, क्योंकि एक तो ये एंगल इक्वल दे रखा है, एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल BAC गिवन है, दूसरा C दोनों में आ रहा है, इस ट्राइंगल में भी और इस पूरे ट्राइंगल ABC में भी, तो वो कॉमन है, तो एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर, ठीक है। सिमिलर हो गए तो अब सिमिलर का नाम कैसे लिखूं, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखने हैं मेरे को, तो एक का तो आप लिख लो सीधा, जैसे आपके ध्यान आ रहा है ADC लिया आपने, ADC लिख लिया, बट एंगल ADC का एंगल है ये है, तो ये किसके बराबर है तुम्हें अभी नहीं पता, ध्यान नहीं। चलो अगला एंगल D जो है ADC ये वाला एंगल है, तो ये किसके बराबर दे रखा है इस बड़े ट्राइंगल में, एंगल A के बराबर, तो A लिख लिया आपने, ठीक है। एंगल C दोनों का कॉमन है, तो यहाँ C है, यहाँ भी C आ गया लास्ट में, तो एक ही बचा B, तो B पहले लगा दो इसमें। तो ये नाम लिखते हुए ध्यान रखना कौन सा कहाँ लिख रहे हो। अब क्योंकि साइड्स का रेशियो मैं इसी नाम के हिसाब से लूंगा, ठीक है। चलो साइड्स का रेशियो लीजिए, तो AC या CA तो एक ही बात है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, AC लिखूं या CA लिखूं एक ही बात है ना, ठीक है। तो यहां से AC आए, यानी फर्स्ट लेना है और थर्ड लेटर लेना है, तो AC अपॉन दूसरी साइड कौन सी लूं, AC BC, यहां भी क्या लेना है, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर, ठीक है। अच्छा अब दूसरा रेशियो क्या लूं, देखो इसमें CB है CD है, तो CB यानी BC ये तो आ चुका, CD चाहिए मेरे को, CD यानी DC ये लेता हूं, इक्वल्स टू DC अपॉन AC या CA। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो AC इंटू AC स्क्वायर इक्वल्स टू DC इंटू BC, तो यही है मेरे ख्याल से, AC CA लिख दो इसको, CA स्क्वायर इक्वल्स टू
CB इंटू CD। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसमें और घबराना नहीं है इसमें। ये भी वैसे ही आता है, देखो इसको मैं अलग से लिख के दिखाऊं आपको, CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD। ठीक है, तो CA इंटू CA है ये, हाँ या ना, ठीक है, और ये है CB इंटू CD। तो इसमें CB नीचे ले आओ, CA अपॉन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर डिवीजन में आ जाएगा, और इस एक CA को उधर ले जाओ तो CD अपॉन CA, साइड्स का रेशियो है ना, ठीक है।